Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is The Shed, written by Frank Flynn. तो बच्चों इसमें हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स के शेड देखे थे, पढ़े थे और आप लोगों ने देखे भी होंगे। जैसे मैंने कल आपको बताया था, आपके घर में भी होगा, शेड होंगे, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कई बार हम जो है शेड बनाते हैं अपने व्हीकल के को रखने के लिए, जिससे जो है बरसात में उसको बचाने के लिए या सेफ्टी पर्पज के लिए, और या फिर हम अपने टूल्स को रखने के लिए कोई शेड बनाते हैं, या फिर जो है किसी भी चीज़ के लिए, एनिमल्स के लिए हम बनाते हैं अपने शेड, अपने जो है पेट्स को या डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल्स होते हैं उनको रखने के लिए हम शेड बनाते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो है शेड होते हैं, या हम अपनी कोई पुरानी मशीन होती है या पुराने टूल्स होते हैं उनको रखने के लिए हम जो है डिफरेंट टाइप के शेड बनाते हैं। तो मेन थीम क्या है? टू मेक अस टू नो अबाउट द शेड, कि हमें जो है जानकारी देने के लिए, शेड की जानकारी देने के लिए जो है ये पोएम बनाई गई है। फ्रैंक फ्लिन ने जो है लिखी है, टू मेक अस टू नो अबाउट द शेड। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंट टाइप के शेड कैसे होते हैं। और शेड क्या होते हैं? मोस्टली जो है घर से थोड़ा दूर होते हैं, कोई डिस्टेंस में होते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो शेड होते हैं बहुत सुनसान जगह में होते हैं, डार्क प्लेस में होते हैं, जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। और उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे वेब बन जाते हैं, स्पाइडर वेब बन जाते हैं, जाले बन जाते हैं, और वहाँ पे जो है कोई आता जाता नहीं है। तो दैट इज वाई जो है वहाँ पे क्या लगता है, जाने से डर लगता है और एक क्यूरियोसिटी रहती है, अरे भाई यहाँ पे कुछ है। कई बार हमें ऐसा फील होता है कि क्योंकि कई समय से जो है उस प्लेस तक जो है कोई नहीं जाता, तो सम टाइम हमें ऐसी फीलिंग आ जाती है कि अरे यहाँ से कोई हमें घूर रहा है या देख रहा है। तो ऐसी ही यहाँ पे एक शेड की बात करी है पोएट ने, जो कि उनके गार्डन के जो है बॉटम पे, एट द बॉटम ऑफ द गार्डन, वहां पे एक जो है शेड बना हुआ है। और उस शेड में जो है डोर पे जो है एक बड़ा सा जो है स्पाइडर वेब है। और यहाँ पे पोएट ने बताया है कि किस तरह से जो है जब वो वहां से पास होते हैं तो सम टाइम जो है उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो है जो डोर है, उनको लगता है कि विशेष टू ओपन दैट डोर वन डे। उन्हें विश ऐसी इच्छा है उनकी कि कभी जो है वो उस डोर को खोलेंगे। तो यहाँ पे जो है ये आपकी जो है शेड पोएम है, फ्रैंक फ्लिन की है, और हम जो है ऑलरेडी कल जो है इसको डिस्कस कर चुके हैं, क्लास 7 फ्रॉम द बुक हनी कोप। क्या हमने कल ऑथर के पोएट के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से जो है वो ऑस्ट्रेलियन जो है एक डॉक्टर थे, और कहाँ शिफ्ट हुए थे वो? इंग्लैंड में in 1931. He went to England, and in 1931 and 1933, 1934 studied and worked at the Royal Ophthalmic Hospital in London. तो बेसिकली वो जो है कहाँ किसको बिलोंग करते थे? ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करते थे। एंड और लास्ट में जो है वो कहाँ वेंट टू इंग्लैंड। क्लियर? बॉर्न इन दिसंबर 1906 सिडनी एंड डाइड इन 29 July 2000. Clear? So this is all about the author. First stanza, जैसे हमने कल डिस्कस करा था कि जो है शेड क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो है शेड्स के बारे में हमने पढ़ा था। और कल जो है हमने इसको डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था कि देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ द गार्डन। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू करूंगी, क्योंकि डिटेल में जो है हम कल जो है इसको ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हैं। देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ आर गार्डन। तो यहाँ पे पोएट जो है अपने गार्डन के बारे में बता रहे हैं कि गार्डन के जो है बॉटम मीन्स लास्ट में जो है एक शेड है, और वहां पे जो है विद ए स्पाइडर्स वेब हैंगिंग, कहाँ पे? अक्रॉस द डोर, दरवाजे के पास जो है एक बड़ा सा जो है मकड़ी ने जो है जाला बनाया हुआ है। जैसे आप लोगों को ने देखा होगा कि कभी जो है हम कई दिनों तक अगर किसी प्लेस में नहीं जाते हैं, अपने स्टोर्स में नहीं जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ जो है मकड़ी जो है अपना जो है स्पेस बना लेती है, जगह बना लेती है, और वहाँ पे स्पाइडर्स वेब जो था हैंगिंग अक्रॉस द डोर। द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। और यहाँ पे जो है पोएट ने बताया गया है कि किस तरह से हिंजेस मीन्स क्या होता है कि जब हम दो पार्ट को जो है अटैच करते हैं तो उसको जो है वहां पे क्या हो गई है, रस्टिंग हो गई है, एंड इट मेकिंग एक हाई पिच साउंड। क्रीक मीन्स हाई पिच साउंड जो है वहां से प्रोड्यूस होता है व्हेन इन द विंड, हवा से जो है इट मेक्स अ लॉट ऑफ साउंड। व्हेन आई एम इन बेड, और ये चीजें कब सुनते हैं पोएट? जब वो है ही इज लाइंग इन
in his bed and listen. I will open that door one day. और वो विश करते हैं कि he wishes, क्या विश करते हैं? He wishes to be able to open the door of the shed one day. कि एक दिन जो है वो जरूर कोशिश करेंगे या जरूर जो है ट्राई करेंगे इस दरवाजे को खोलने का, क्योंकि वहां से जो आवाज आती है, अगर मान लो कोई पीसफुली सो रहा है और शांति से सो रहा है और वहां से जो है रात को आवाजें आती है तो एक थोड़ा सा फ्राइटेंड जो है, अफ्रेड होता है, डर लगता है। तो उन्होंने कहा मैं रात को देखूंगा, एक दिन जो है मैं वहां जाके जो है ही विशेस टू एबल टू ओपन दैट डोर वन डे। क्लियर? तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट स्टैंजा। हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी मैं आपको खाली जो है ओवरव्यू दे रही है, देन वी विल डिस्कस द समरी एंड द क्वेश्चन आंसर्स। क्लियर? तो यहाँ पे एक सिंपली जो है यहाँ पे शेड दिखाया गया है और किस तरह से जो है वहाँ पे जो है कितना डर्टी है, या वहाँ पे जो है स्पाइडर ने वेब बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो है इस स्टैंजा में जो है बताने की कोशिश की है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा, दैट इज योर देयर इज अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड। अब वहां पे जो है एक डस्टी मीन्स बहुत ज्यादा धूल लगी है। जैसे अभी मैंने बताया था कि कोई भी शेड है, काफी दिन तक अगर हम वहां नहीं जाते, सफाई नहीं करते हैं, मान लो हमने टूल्स रखे हैं, वहां मशीन रखी है पुरानी, तो कई दिन तक जो हम वहां नहीं जाते तो क्या लगता है वहां पे डस्टी ओल्ड विंडो की। तो इस स्टैंजा में जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया है अबाउट द विंडो। फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने बताया था, डोर के बारे में बताया था कि किस तरह से वहां पे रस्ट लग गई थी और जब हवा चलती थी तो वहां पे जो है वो किस तरह से मूव करता था एंड प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ साउंड विथ 3 क्रैक्ड पैन्स ऑफ पेन्स मीन्स फ्रेम ऑफ ग्लास। और वहां पे जो है टूटी हुई जो खिड़कियां थी, थ्री। आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी। और वहां पे जो है पोएट जब वहां से पास होते हैं, when he passed from that place, तो उन्हें लगता है कि कोई ना कोई जो है व्यक्ति जो है वहां से उनको क्या कर रहा है, स्टेयर कर रहा है, घूर रहा है। राइट? तो ये हमारी फीलिंग होती है कि अब नहीं, कोई नहीं भी है, फिर भी हमें लगता है अरे यहाँ पे तो डरावना सा एक सीन बन जाता है कि अरे भाई यहाँ पे तो कोई नहीं रहता, स्पाइडर ने वेब बना रहे कि जरूर कोई ना कोई है यहाँ पे जो मुझे घूर रहा है। तो ये इमेजिनेशन है पोएट के, और जो है उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। और वो कहते हैं कि आई विल पीप, ही विशेस, क्या विश करते हैं? द पोएट विशेस टू पीप इनसाइड द शेड वन डे, कि एक दिन मैं जो है अंदर जरूर झांक के देखूंगा कि अंदर क्या है। क्लियर? इन द थर्ड स्टेंजा माई ब्रदर सेज देयर इज अ घोस्ट। अब वहां पे जो है जब उन्होंने जो है अपने ब्रदर के बारे में बताया कि किस तरह से जो है उन्होंने एक शेड है जो उनके बॉटम ऑफ द गार्डन है, गार्डन के लास्ट पॉइंट पे है, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से वहां से आवाजें आती हैं, या वो जो है जब वहां से पास होते हैं, व्हेन ही पास फ्रॉम दैट प्लेस, तो किस तरह से जो है कोई ऐसा लगता है, ही फील्स कि कोई उनको जो है घूर रहा है, कोई स्टेयर कर रहा है। तो उनका ब्रदर जो है, क्योंकि उसकी जो है वो, जैसे हमने कल डिस्कस करा था, उसकी अपनी सीक्रेट प्लेस थी, तो उसने अपने ब्रदर को क्या बोला बच्चों कि माय ब्रदर सेज देयर इज अ घोस्ट, कि वहां पे जो है कोई भूत है या कोई जो है घोस्ट है इन दैट प्लेस, कि वहां पे जो है इन दैट शेड हु हाइड्स अंडर द रॉटन। जैसे कल मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉटन मीन्स जो गल गया है आपका फ्लोर बोर्ड, उसके नीचे जो है वो घोस्ट जो है छुपा हुआ है। एंड इफ आई वर डेयर टू सेट टू फुट इनसाइड, और अगर तुमने हिम्मत करके जो है वहां पे जो है स्टेप रखा, तो ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ योर हेड, कि तुम्हारा हेड जो है वो क्या करेगा, चॉप कर देगा, कट कर देगा। परंतु यहाँ पे जो है पोएट ये बताना चाहते हैं कि वो डरे नहीं, जैसे उनके ब्रदर ने जो है उनको डराने की कोशिश करी, बट ही वॉज नॉट फ्राइटेंड, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां पे जो है, क्योंकि नेक्स्ट इस एंजर में हमें क्लियर हो जाएगा कि क्यों उन्होंने ऐसा महसूस करा, ही वॉज नॉट फ्राइटेंड। राइट? तो ये बात जो है नेक्स्ट स्टेंजा में क्लियर हो जाएगी। तो ही विल टेक ए पीप वन डे, बट स्टिल जो है वो फ्राइटेंड नहीं हुए, ही वॉज नॉट फ्राइटेंड, बट ही विशेस टू सी इनसाइड वन डे। क्लियर? तो दिस इज योर थर्ड स्टेंजा, कि किस तरह से पोएट्स के ब्रदर ने टॉक्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द घोस्ट इनसाइड द शेड एंड वॉर्न्स, और उसको वार्निंग दी थी कि अगर जो है तुम अंदर जाओगे तो वो क्या करेगा, ही विल जंप ओवर यू एंड
chop your or cut your head. But the poet was not frightened, वो डरे नहीं, और उन्होंने क्या करा, he still wishes, अपनी जो है उन्होंने अभी भी विश रखी थी, he still wishes to one day step inside that shed and see for himself. In the fourth stanza, अब पोएट यहाँ पे कह रहे हैं, जैसे फर्स्ट में उन्होंने डिस्क्राइब किया था अबाउट द डोर, सेकेंड में उन्होंने डिस्क्राइब किया था अबाउट द विंडो, कि कैसे क्रैक विंडो थी वहां और उन्हें लगता था कैसे कोई स्टेयर कर रहा है उनको. फोर्थ स्टेंजा में उन्होंने, थर्ड स्टेंजा में उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके ब्रदर ने उनको एक घोस्ट के बारे में बताया था कि किस तरह से इफ यू विल स्टेप इनसाइड दैट शेड तो ही विल जंप ओवर यू एंड कट योर और चॉप योर हेड. तो बट ही वॉज नॉट फ्राइटेंड, कि जैसे उन्होंने बताया पर वो डरे नहीं थे और उन्होंने विश करी थी कि भाई एक दिन जो है आई विल स्टेप इनसाइड दैट शेड. आई नो दैट देयर इज नॉट रियली अ घोस्ट. अब ये देखो रीजन है क्यों डरे नहीं थे. ही वॉज नॉट फ्राइटेड. व्हाई? बिकॉज ही, क्योंकि ही न्यू दैट देयर इज नॉट रियली अ घोस्ट, कि वहां पे कोई घोस्ट नहीं है. माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर द डेन, कि अपने यूज के लिए जो है उन्होंने वो प्लेस को अपने पास रखा था, इसीलिए जो है उन्हें पता था. उसने जो है झूठ बोला था उन्हें, देयर इज नॉट एनीवन स्टीयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस. उन्हें ये भी पता था कि वहां पे कोई उनको स्टीयर नहीं कर रहा है, कोई घूर नहीं रहा है और कोई नॉइजेस जो है आवाजें वहां से नहीं आ रही है. एंड द स्पाइडर हैज बीन गॉन फॉर हिज, और वहां से जो है कब जो है स्पाइडर चली गई, आई डोंट नो व्हेन. तो यहाँ पे जो है पोएट ने किस तरह से बताया है कि पोएट इज एबल टू ओवरकम हिज फियर्स. जो उनको डर था, कहाँ का डर था, उस शेड में जो बहुत दिनों से जो है कोई वहां पे नहीं गया था और स्पाइडर ने किस तरह से वेब बनाई थी, और उन्हें जो है फीलिंग सी इमेजिन करने लगे थे कि अरे भाई वहां पे जो है जरूर कोई है जो मुझे जो है घूर रहा है. और सेकेंडली जो है उनके ब्रदर ने भी बोल दिया था वहां पे घोस्ट है, बट उनको जो है रियलाइज हो गया था और पता था कि वहां पे जो है कोई घोस्ट नहीं है, कोई आवाजें नहीं आ रही है, कोई जो नहीं आ रही है. एंड फाइनली जो है उन्होंने कहा कि नहीं भाई जो है मैं एक ना एक दिन, मतलब दिस टाइम इट इज नॉट पॉसिबल बट वन डे जो है मैं जरूर वहां पे जाऊंगा और देखूंगा. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम. हाउएवर ही सेज दैट दिस कांट हैपन इमीडिएटली, क्योंकि कई बार होता है हम एकदम से डिसीजन नहीं लेते हैं कि हम जो है तुरंत ये काम कर लें. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम द शेड. आई होप जो है आपको क्लियर हो गया होगा. अगर फिर भी आपको जो है कोई डाउट्स हैं तो आप जो है आप पूछ सकते हैं. तो अब जो है हम इसकी समरी देखेंगे. तो बच्चों ध्यान से देखें, फोकस करिए अपनी समरी. द शेड बाय, तो कभी भी कोई भी पोएम करेंगे तो उसके जो है पोएट के नाम जरूर याद करें, क्योंकि आगे अभी आपकी हैबिट बन जाएगी. तो बोर्ड में जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि राइट द नेम ऑफ द पोएट एंड द पोएम. तो आपको पोएट का नाम जो है याद होना चाहिए. फ्रैंकलिन ने जो है ये पोएम लिखी है द शेड. देयर इज ए शेड एट द बॉटम ऑफ द पोएट्स गार्डन. अब यहाँ पे जो है गार्डन की जो है बात करी है, तो वहां के जो बॉटम में मीन्स कॉर्नर में जो है एक शेड है, तो वहां पे जो है एक गार्डन है, राइट. तो देयर इज ए शेड एट द बॉटम ऑफ द गार्डन. तो गार्डन किसका है? पोएट का गार्डन है, और वहां पे एक शेड है, राइट, एट द कॉर्नर, मतलब लास्ट में जो है एक जो है क्या है, गार्डन है. एंड द पोएट विशेस टू विजिट इट वन डे. अब क्या विश करते हैं पोएट की, एक दिन जो है जब उन्हें मौका मिलेगा, चांस मिलेगा, तो वो जो है वहां पे जरूर जाएंगे और उसको विजिट करेंगे. क्योंकि गार्डन के कोने में है तो ऑब्वियस है कि रोज तो जाना नहीं होता है. तो उन्होंने कहा नहीं भाई एक दिन तो है, मेरी इच्छा है, आई विशेस टू गो देयर वन डे. देयर इज ए स्पाइडर्स वेब. अब वहां पे क्या है, आप लोगों को भी पता है कि जब कई दिन तक जब हम कहीं नहीं जाते तो कौन कीड़े मकोड़े जो हैं, इंसेक्ट्स जो हैं वहां पे अपना घर बना लेते हैं. तो सिमिलरली जो है वहां पे स्पाइडर का जो है एक बड़ा सा जाला है ऑन द डोर, जो दरवाजे के पास जो है एक स्पाइडर वेब है ऑन द डोर ऑफ द शेड एंड इट्स हिंजेस. और हिंजेस किसको बोलते हैं? जो दीवार और दरवाजे के बीच में जो है जो पार्ट्स होते हैं, और उसमें क्या लगे हैं जो दोनों को अटैच करते हैं, वहां पे क्या लगे है? रस्टिंग. तो रस्ट के कारण जो है रस्टी एंड क्रीक, और उसकी वजह से जो है वहां पे क्या होती है, एक हाई पिच साउंड आता है, आवाज निकलती है. क्लियर? व्हेन द विंड ब्लोज. और ये कब होता है? जब हवा चलती है, व्हेन विंड ब्लोज.
अब पोएट ये बातें कब सुनते हैं, ये चीजें आवाजें कब सुनते हैं? when he was in his bed. The poet often thinks about it while lying in his bed. On one side of the shed there is a, अब सेकेंड स्टेंजा में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? विंडो के बारे में पढ़ा था, और विंडो कैसी थी बच्चों? डस्टी विंडो, एंड 3 of its window panes are broken. और जो 3 जो उसके फ्रेम थे वो क्या कैसे थे बच्चों? टूटे हुए थे. The poet feels, अब पोएट कैसे फील करा था? एज ए समवन, अब उनको जो है ऐसी फीलिंग आ रही थी. अब होता है एकांत सा, कोई जो है जैसे होते हैं ना हॉन्टेड प्लेस होते हैं, ऐसा लग रहा था उन्हें, और उनको ऐसी फील आ रही थी. द पोएट फील्स एज इफ समवन स्टेयर्स एट हिम, कि कोई ना कोई जो है यहाँ पे खड़ा होके जो है उनको क्या कर रहा है? घूर रहा है. थ्रू द विंडो, एंड व्हेनेवर द पोएट विजिट्स द शेड he would like to find out who lives there. और जब भी उनको लगता है कि when he passed from that place, तो उन्हें लगता है कि कोई ना कोई जो है someone जो है stares at him. तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, क्या विश थी उनकी? सेकेंड स्टेंजा में he wishes कि one day जो है मैं जरूर जो हूँ I will peep there, I will peep in the shed, शेड के अंदर जो है मैं झांक के देखूंगा one day. क्लियर? तो फर्स्ट स्टेंजा सेकेंड स्टेंजा आपको क्लियर हो गया कि ये जो है यहाँ पे इट इज द समरी ऑफ फर्स्ट 2 स्टेंजा. द पोएट्स ब्रदर, थर्ड स्टेंजा में क्या करा था? पोएट के ब्रदर ने इन्फॉर्म्स, उसको क्या इन्फॉर्म किया था? हिम दैट अ घोस्ट लिव्स इनसाइड द शेड. अब जो है उसने क्या बताया? क्योंकि वो जो है उसकी सीक्रेट प्लेस थी. अब आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि वो जो है पोएट को क्यों रोक रहा था, या क्यों जाने नहीं दे रहा था, क्यों उन्हें डरा रहा था कि वहां पे जो है एक घोस्ट है. और कहाँ पे हाइड हो रखा? हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड्स. जो फ्लोर बोर्ड्स है उसके नीचे जो है वो क्या हो रखा? जो है हाइड मीन्स छुपा हुआ है. और जब तुम व्हेन यू विल स्टेप इनसाइड, he will jump over you and chop your head. Inside the shed, and if the poet dares to enter the shed, अगर वो हिम्मत करके उसके अंदर जाते हैं तो what will he do? क्या करेगा वो? The ghost would chop off his head, कि तुम्हारा सिर जो है काट देगा, चॉप कर देगा. Despite these warnings, अब उन्होंने जो है इस जो वार्निंग्स दी थी, उसके भाई ने जो वार्निंग्स दी थी पोएट के ब्रदर ने, उन्होंने इस तरफ जो है ध्यान नहीं दिया, इग्नोर करी इन बातों को, वार्निंग्स को. द पोएट विशेस एंड स्टिल ही विशेस, क्या विशेस थी? टू विजिट द शेड एंड पीप इनसाइड. और उन्होंने कहा कि भाई मैं एक दिन जो है फिर से जो है उन्होंने विश करा, नहीं भाई कोई वहां भूत वूत नहीं है, और मेरा ब्रदर जो है क्या कर रहा है? ही इज टेलिंग अ लाई. क्लियर? तो उन्होंने कहा नहीं, वन डे आई विल visit the shed and peep inside. Clear? The poet believes that his brother tells him imaginative stories. अब उन्हें जो है पता चल गया था कि उनका जो भाई है उनको क्या दे रहा है, क्या बता रहा है? एक जो है सोची, इमेजिन कराया उन्होंने स्टोरी कि वहां पे एक घोस्ट है और मैं अपने भाई को जो है डराने की कोशिश करी थी. तो उन्हें पता चल गया था, he knew very well कि his brother tells him imaginative stories about the ghost as he wants to keep the shed for himself. क्योंकि वो जगह जो है वो अपने लिए जो है रखना चाहते थे. कौन? उनके ब्रदर. मे भी जो है उनकी सीक्रेट प्लेस थी, वहां काम करते होंगे, जो भी करते होंगे, ये इट इज नॉट क्लियर इन दिस पोएम. तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो है उन्होंने झूठ बोला है और वो जो है ये प्लेस अपने पास रखना चाहते हैं. दैट इज वाई जो है उनको एक घोस्ट की जो है इमेजिनेटिव स्टोरी जो है उन्होंने उनको सुनाई. द पोएट नो लॉन्गर फील्स एनीवन इज स्टेयरिंग एट हिम. अब जो है उनको क्लियर हो गया था कि कोई वहां घूर नहीं रहा है. उनको फोर्थ स्टैंजा में जो है ये क्लियर कर दिया था उन्होंने, और कोई आवाजें नहीं सुनाई दे रही है. स्ट्रेंज नॉइजेस कमिंग फ्रॉम द शेड. द स्पाइडर टू इज नो लॉन्गर देयर. और जो स्पाइडर थी, मकड़ी थी, वो भी अब जो है वहां से जा चुकी थी. Thus very soon he would go inside the shed. अब उन्होंने कहा कि अभी तो नहीं, बट जल्दी ही जो है मैं उस शेड में जाऊंगा और देखूंगा. तो उन्होंने कहा कि ठीक है कि अभी तो नहीं, इमीडिएटली तो नहीं, बट
सून जो है, वेरी सून ही वुड गो इनसाइड द शेड, जल्दी ही जो है वो शेड में जाएंगे और देखेंगे कि वहां पे क्या है, या उनका ब्रदर जो है उनको क्यों जो है रोक रहा है वहां जाने के लिए, या वहां से आवाजें सचमुच आ रही है या नहीं आ रही हैं, या जो वहां पे दरवाजे हैं वो आवाज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कोई उसके अंदर रहता है या नहीं। ये सारी चीजें कब क्लियर होंगी? जब पोएट जो है उसके अंदर जाएंगे और देखेंगे कि वहां पे जो है कुछ घोस्ट है या नहीं है, या कोई रहता है, या उनके ब्रदर ने जो है उनसे झूठ क्यों बोला है। तो मेनली जो है यहाँ पे पोएट ने जो है हमें ये बताने की कोशिश करी है, थीम क्या है, मेनली जो थीम है, टू मेक अस टू नो अबाउट द डिफरेंट शेड, या शेड, एक शेड के बारे में बात करी है, तो हमने डिफरेंट शेड की भी बात करी थी। तो सिंपली थीम इज ऑफ द पोएम इज टू मेक अस टू नो अबाउट द शेड। क्लियर? और जैसे कल मैंने बताया था कि जो पूरी पोएम का जो मूड है वो कैसा है, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है कि हमारे अंदर जो है थोड़ा सा फ्राइटेंड है, हम डरे हुए, डर भी लग रहा है, और थोड़ा सा क्या है, पोएट ने जैसे बताया था क्यूरियोसिटी भी है, अंदर जाने की क्यूरियोसिटी भी है, और डर भी लग रहा, फ्राइटेंड भी है। तो मूड कैसा है पोएम का, ये टोन यू कैन से कि कैसा है इसका, क्यूरियोसिटी एंड फ्राइटेंड। क्लियर? तो इट इज अ वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग पोएम, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। So let's see the question answer. This is the summary of this poem. Now come to the first question. अब जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि hinges, why were the hinges of the door rusty? अब जो डोर के जो hinges थे, जो joints थे, वो क्यों रस्टी थे? राइट? तो सिंपल सा है कि अगर हम वहां नहीं जाएंगे, हार्डली एनीबडी वेंट इनसाइड द शेड, अब वहां पे कोई गया नहीं होगा, दैट इज वाई जो है रिपेयरिंग नहीं हुई होगी या सफाई नहीं हुई होगी, क्योंकि क्या रस्टिंग कब लगती है बच्चों? जब मॉइस्चर या पानी लग जाएगा लोहे में तब लगती है। क्लियर? तो ये आपने साइंस में पढ़ा होगा। सिंस द डोर्स वर नॉट ओपन, कि जो है अगर डेली किसी चीज को यूज नहीं करेंगे तो क्या होता है, ऑब्वियस है उसमें क्या हो जाता है, रस्ट लग जाती है, लोहे की चीजों में तो स्पेशली जो है क्या हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है। तो ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम इट्स हिंजेस गेट बिकम रस्टी, तो उसके जितने ज्वाइंट्स होते हैं तो वहां पे क्या लग जाते हैं, रस्ट लग जाती है। अगर हम किसी चीज को यूज नहीं करेंगे, कोई भी मशीन है, मान लो आपकी कोई व्हीकल है, अगर आप उसको रेगुलर यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा बच्चों, उसमें मशीन में जो है ऑयलिंग करनी पड़ती है, रिपेयरिंग करनी पड़ती है, तो वो जो है मशीन जो है रुक जाती है। तो सिमिलरली जो है यहाँ पे बोला गया है कि वाई वर द हिंजेस ऑफ द डोर रस्टी, कि जो हिंजेस ऑफ द डोर थे क्यों रस्टी थे। आई होप इट इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the speaker usually do while lying in the bed? तो it is very simple question, अभी मैंने आपको बताया था why does the speaker, अब स्पीकर कौन है इसमें, पोएट himself। तो यहाँ पे what does the speaker usually do while, क्या करते हैं, while lying in the bed, जब वो बेड में रहते हैं तो क्या करते हैं वो, the speaker generally contemplated the idea of going inside the shed, तो वो क्या सोचते रहते हैं कि भाई एक दिन जो है, क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी उन्होंने कहा भाई आई विश टू क्या करूंगा, ओपन द डोर वन डे, सेकेंड टाइम भी उन्होंने कहा नहीं भाई आई विशेस टू पीप इनसाइड द शेड वन डे, फिर अगेन उन्होंने कहा नहीं भाई मैं जो है उसके अंदर जाऊंगा और देखूंगा कि क्या है वहां पे, कोई है या नहीं है। क्लियर? तो ये चीजें जो है वो प्लानिंग करते रहते हैं जब एंड ही वॉज लाइंग इन द बेड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज द ब्रोकन ग्लास विंडो सजेस्ट? अब यहाँ पे ब्रोकन ग्लास विंडो की बात करी है, तो ये क्या सजेस्ट करता है, द ब्रोकन ग्लास पेन्स ऑफ द डस्टी विंडो। अब विंडो को क्या बोला है, डस्टी, क्योंकि इससे क्या क्लियर है कि वहां पे बहुत दिन से जो है कोई नहीं गया है, रस्टिंग, डस्टी, ये वर्ड्स हमें क्या बताते हैं कि काफी समय से जो है उस जगह पे जो है खुले नहीं है, वो खिड़की दरवाजे जो है नॉट ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक जो है वो खुले नहीं है। सजेस्टेड लैक ऑफ मेंटेनेंस, कि वहां पे जो है मेंटेनेंस नहीं हुआ है, कोई सफाई नहीं हुई है, या कोई बहुत समय तक नहीं गया है। देयर वॉज हार्डली एनीबडी who went inside the shed
सो क्लीनिंग द शेड वॉज ए डिस्टेंट पॉसिबिलिटी। तो मेनली जो है वहां पे सफाई का जो इशू है, जो भी हमने अभी क्वेश्चंस करे हैं, तो मे भी जो है किससे रिलेटेड है कि वहां पे कोई गया नहीं है या वहां पे जो है सफाई नहीं हुई है, तो ये जो है उसके रीजन हो सकते हैं। ना एक क्वेश्चन हम इसमें और ऐड करते हैं, हु इज द स्पीकर इन द पोएम? Who is the speaker in the poem? क्लियर? तो सिंपल सा इसका आंसर है द लिटिल बॉय। एक लड़का जो है, अ स्मॉल बॉय इज अ स्पीकर, ए स्मॉल बॉय, यहीं से आपको लिखना है, इज द स्पीकर इन द पोएम। राइट, वेरी सिंपल है। तो एक ऐड क्वेश्चन करा है मैंने, हु इज द स्पीकर इन द पोएम? ए स्मॉल बॉय इज द स्पीकर इन द पोएम। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर्स ब्रदर, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर्स ब्रदर, तो यहाँ पे स्पीकर के ब्रदर की बात करी गई है। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर्स ब्रदर, वेयर डिड द घोस्ट हिड हिमसेल्फ, कि कहाँ छिपा हुआ है, कहाँ छिपा था। तो अकॉर्डिंग टू द, तो आपको यहीं से लिखना है, स्टार्टेड फ्रॉम हियर, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर्स ब्रदर द घोस्ट हिड हिमसेल्फ अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड्स ऑफ द शेड, कि वहां पे जो है जो थोड़ा सा खराब हो रखा है, रॉटन है, फ्लोर बोर्ड, उसके नीचे जो है कौन छुपा हुआ है? घोस्ट। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर्स ब्रदर द घोस्ट हिड हिमसेल्फ अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड्स ऑफ द शेड। और वो जो शेड है जो कहाँ पे है? एट द बॉटम ऑफ द गार्डन। और वहां पे जो है कई दिन से जो है लोग कोई गया नहीं है, सफाई नहीं है, जैसे अभी मैंने बताया लैक ऑफ मेंटेनेंस, कि उसकी वजह से जो है वहां पे रस्टिंग हो रखी है और वहां पे जो है डस्ट हो रखी है, और उसकी वजह से जो है किसी को भी, जो स्पाइडर ने जो है वेब बनाया है और कोई भी इजीली जो है वहां पे जाने से जो है डर रहा था, बट उनका जो ब्रदर था वो उन्हें बार बार जो है रोक रहा था वहां जाने के लिए, क्योंकि उसकी अपनी वो एक सीक्रेट प्लेस थी जो अपने पास वो रखना चाहता था। तो एक क्वेश्चन और ऐड करते हैं इसमें, व्हाट इज ही और शी प्लानिंग, व्हाट planning to do soon? क्लियर? तो वो क्या प्लानिंग कर रहे थे करने के लिए? क्लियर? He or she is planning to go inside this room very soon. He or she, answer, he or she is planning, क्या प्लानिंग कर रहे थे? To go inside the shed क्लियर? तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों आज हमने जो है पोएम कंप्लीट कर लिए हैं। वी ऑल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स एंड द समरी ऑफ दिस पोएम। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट जो है, तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा जो भी आज पढ़ाया है। वी डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स एंड द समरी ऑफ दिस पोएम। अगर कहीं पे भी आपको कोई क्वेरी करनी है या कोई आपको डाउट है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसको क्लियर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.